हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद मेरा है नदीम। यार। भाई साहब, यूएन में हो रही है राम कथा, जिसको देखकर 56 इस्लामिक देश यूएन में बौखला उठे। यूएन में राम कथा? हाँ, क्या बोल रहे हो यार? अबे ये क्या सीन है? ये क्या यूएन में हुआ है? राम कथा? ये क्या सीन निकल कर आ रहा सोचने है? में मजबूर हो गया हूँ कि यार क्या मैं। हो रहा है सनातन धर्म का? ओ यार, वॉच करते हैं भाई, हाँ काम नहीं यार। करते हैं स्टार्ट। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गूंजेगा राम नाम। अच्छा। पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राम कथा होने जा रही है। जी हां, कथावाचक मुरारी बापू सुनाएंगे रामचरितमानस। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र ने आमंत्रित किया है इन्हें। यूएन के सदस्य देश राम कथा में शामिल होंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश की है जो मैं समझता हूं कि दुनिया का हर बहुत बड़ी बात मुल्क है। सोचेगा कि ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। इंडिया कुछ अरसे से अपनी पॉलिसी में जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेके आ रहा है, और जो अपनी वैल्यूज हैं या जो अपनी चीजें हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तक लेके जा रहा है। इस्लाम की और हिंदुइज्म की बात करें, लेकिन अब अगर यूरोप की बात करें, मगरिब की बात करें या पाकिस्तान से बाहर की बात करें, अब लोग जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए और इस्लाम को लेके जो है लोगों के कवानीन बदल रहे हैं। जैसे हिंदू को वीज़ा मिल जाएगा, एक क्रिश्चियन को मिल जाएगा, एक मुसलमान और फिर वो पाकिस्तानी हो उसको नहीं मिल रहा। एक ये टच भी तो अब आ गया ना। इस तरह के काम जो है वो डिप्लोमेटिक, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि डिप्लोमेसी के बारे में जो कुछ जानते हैं वो अब्दुल बासित साहब जानते हैं, लेकिन ये एक तरीका कार होता है कि आप दुनिया की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करते हैं। इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलते हैं, ये जो मल्टीलैटरल वर्ड है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी आउटरीच स्टैब्लिश कर सके और दुनिया को बता सके कि इंडिया जो है वो एक जो ग्लोबल सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्योंकि इंडिया अपने आप को ये बात कर रहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसके वो कैंडिडेट है। वहाँ पे मैंने देखा है जिस तरीके से इंडियंस जो हैं वो बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी उनके ओहदे, बड़े बिजनेस वहाँ पे करते नजर। एक्चुअली साहब उनमें दम है ये ना, हमारी डिफरेंस तरफ है से हम में और उनमें कि अपने हमारे जैसे मुल्क में education लेते हैं। एजुकेशन, लैक ऑफ सही बात। एजुकेशन है, तो लिटरेसी चोरी ज्यादा है। हम लोग सीखते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। यूएन में मोरारजी बापू लगभग 9 दिनों तक राम कथा का वाचन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यूएन में खुद ब खुद अपने मर्जी से जा रहे हैं या भारत बुला रहा है, नहीं। यूएन की तरफ से मोरारजी बापू जो कि एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको इनविटेशन दिया गया। उस इनविटेशन को मोरारजी बापू ने एक्सेप्ट किया। लगभग 192 देशों के सामने 9 दिनों तक राम कथा का वाचन होगा और राम नाम यूएन में गूंजेगा। और क्या चाहिए? और आपको पता ही है कि हिंदुत्व ही एक ऐसा धर्म है, मैं प्राउडली कहता हूँ, जो पूरे देश को नहीं पूरे दुनिया को अपना भाई मानता है। यार मानता हूँ। और कोई धर्म मजहब में आप नहीं सीखोगे कि पूरा दुनिया हमारा परिवार है, भाई है, बंधु है। नहीं, जानवरों से भी प्रेम करना, पक्षियों से भी प्रेम करना, पेड़ पौधों से भी प्रेम करना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व ही बताता है। और तो ऐसे ऐसे मजहब मैं आपको बता दूं, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामिक जो रेडिकलाइज किस्म का जो रूप है इस्लाम का, वो तो ऐसे ऐसे अगर आज के आज इस्लाम कबूल करो, नहीं तो सर गया तुम्हारा। पूरी की पूरी फैमिली खत्म कर देंगे, आग लगा देंगे, जला देंगे। इस्लाम कबूल कर लो। यार ऐसे ऐसे लोग कट्टर हैं, वो ऐसे ही कर दें। 72 उरों के लिए किसी के पास फट जाओगे, काफिर को जान से खत्म। हमें 72 उरे चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। इस दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो नो डाउट वो सनातन धर्मी है और उसकी शिक्षा है। 72 के लिए तो कुछ भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों के प्रतिनिधि कहेंगे जय श्री राम। 9 दिनों तक चलेगी मोरारी बापू की राम कथा। वैश्विक भाईचारे की भावना का वो संदेश देंगे वहां पर। इससे पहले आपको बता दें, 2023 में योग दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया। लेकिन समहाउ इसमें इंडिया ने अपना वो जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो यूएन में अपना परमानेंट सीट चाहता है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया। सो इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ये एक माइलस्टोन है। वहां पर क्या करेंगे? अच्छा, अगर देखा जाए इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल सिस्टम का कैसे हिस्सा बन रहा है और किस तरह अपना इन्फ्लुएंस प्ले कर रहा है, अगर इसको देखा जाए तो इससे पहले ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इंडिया इससे पहले यूनाइटेड नेशंस को इस्तेमाल कर चुका है अपनी सॉफ्ट पावर के लिए, और वो किस तरह, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल योगा डे। अच्छा, जो इंटरनेशनल योगा डे है, मेरा ख्याल है कि वो हर साल 21 जून को जो है वो उसको वो करते हैं और जिसे वो कहते हैं कि मनाया जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई हुआ तो करेक्ट कर दीजिएगा। अक्सर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, तो छोटा मोटा लफ्ज अगर की इधर उधर हो जाए तो वो कहते हैं लो जी तू है कहता है तो जनाब, ये तो इस तरह था। तो 21 जून को आई थिंक जो है वो
ये एक इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले अगर देखा जाए तो 21 जून से पहले देखा जाए तो आपको ये भी पता होगा कि इंडिया जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से ही नॉन वायलेंस डे भी मनाता है। दैट इज एट्रीब्यूटेड टू महात्मा गांधी का जो एक है उनका जो पर्सपेक्टिव था नॉन वायलेंस का, वो भी मनाता है। एंड वो 2 अक्टूबर जो है, ठीक है जी, जो कि बर्थडे थी महात्मा गांधी साहब की, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है मनाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अच्छा, इससे हम बोलते हैं, अगर मैं पॉलिटिक्स की लैंग्वेज को, इसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। यानी कि आपने एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पकड़ा, उस इंस्टीट्यूशन को आपने अपनी वैल्यू स्ट्रक्चर बताया और कहा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ये हमारी तारीख रही है। हम फिर इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड भी रखा है काफी देर, और एक पॉलिसी रखी, हालांकि सपोर्ट तो लेते रहे लेकिन नॉन अलाइंड रखा। तो वो जो एक पॉलिसी है, वो जो बड़े बड़े जार्गन्स हैं, बड़े बड़े जो लफ्ज हैं, उनका इस्तेमाल जब इंडिया करता रहा तो उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तो नॉन वायलेंस हैं, क्योंकि गांधी साहब ये कह रहे थे, तो इट वाज अ वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। इधर बात है ना भाई साहब, इधर बात है, आप खुद सोचो 9 दिन राम कथा चलने वाली है यूएन में। अंदर 56 इस्लामिक देश जब 57 बैठे हुए होंगे, उनकी तो फट के हाथ में आई हुई होगी कि भाई साहब ये क्या, ये तो राम कथा चल रही है। हाँ ना, ये देखो खुसूसी तौर पे दावत दी गई है, आप आए हाँ और राम कथा सुनाए हमें यूनाइटेड नेशन। यार मैं खुद इधर ये चीज देखकर हैरान रह गया कि ये क्या बन गया है कि भाई साहब हमारे मुल्ले को कोई पूछता तक नहीं है, भटकने नहीं देता भाई साहब यूएन के आसपास भी। और वहां पर भाई साहब मोरारी बापू जी वहां पर जाएंगे और राम कथा 9 दिन तक भाई पूरी दुनिया को यूएन में बैठ के सुनाएंगे। यार बड़े बड़े लीडर्स उसके अंदर बैठे हुए होंगे, हर देश के रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान, चाइना, दुनिया का हर देश बैठा हुआ होगा उसके अंदर। और भाई साहब वो 9 दिन तक उनको ज्ञान देंगे हिंदुइज्म का, उनको ज्ञान देंगे इंसानियत का, कि जो देश भाई साहब कट्टर है वो भी इंसान के बच्चे बने। यार हमें तो सनातन धर्म अपने पूरे लोगों को अपना खानदान परिवार क्यों नहीं मानता, ये इसी वजह से यार मैं हिंदुइज्म की ये बात मानूंगा, मुझे वाकई में बहुत पसंद है। हमारे इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है कि भाई हिंदुइज्म में ये है कि पूरी दुनिया को इंसान मानते हैं। बिल्कुल। हमारे इस्लाम ये है कि भाई मुसलमान मुसलमान का भाई है, काफर आपका मुसलमान आपका भाई, यार कुछ भी नहीं हो सकता यार। वो तो तमाम इंसानियत की बात भाई। ये इधर काफर काफर वर्ड यूज करते हैं हमारे मौलाना, शर्म आती है मुझे भी ये बोलने में, ये वर्ड नहीं बोलने चाहिए। अगले का दिल दुखता है, बोले क्यों, इंसान है सारे, वो उसकी भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है, पहले इंसान है मजहब, लेकिन वही बात है कट्टरता डाल दी गई है। लेकिन वही बात है कि अब जब बजेगा ना भाई साहब राम कथा बापू के मुंह से, तो भाई साहब 200 देश क्या करेंगे, 200 देश वही ना 57 इस्लामिक देश तो सड़ मर जाएंगे, मरेंगे भाई साहब वहां पर के। ये हो क्या रहा है भाई साहब, वो यही सोचेंगे इधर बैठ के, यार हमारा मुल्ला तो आता नहीं है। देख लो आज भारत की जीत कितनी बड़ी हो गई कि भाई साहब सनातन धर्म को भारत ने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि भाई साहब देखो दुनिया में सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला एक इंडिया है, बिल्कुल, और कोई देश नहीं है। इधर इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए 57 देश है बड़े, बिल्कुल। लेकिन भाई साहब लेकिन वो एक देश ने कर दिखाया, एक हिंदुइज्म को भाई साहब रिप्रेजेंट करने वाले देश ने कर दिखाया, दुनिया उसके धर्म को मान चुकी है। बिल्कुल, वजह कोई शक नहीं है, देखना निशानियां सामने। वही ना, यूनाइटेड नेशन में कोई किसी को बुलाता है, वो भी 9 दिन के लिए, हमें राम कथा सुनाएं और इंसानियत की बात करें, और इंसानियत की बात के साथ साथ आप सीधे रास्ते के लोगों को चलने की तलकीन करें। तो यार आपके क्या थॉट इस तलकीन पर, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।